नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन हमें पूछा है नदीम जी ने और ये पूछते हैं कि क्या हम सॉइल को यूज़ कर सकते हैं एक इनर्ट मीडिया या ग्रोइंग मीडियम की तरह हाइड्रोपोनिक में। तो चलो जानते हैं कि क्या हम सच में सॉइल का यूज़ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आज तक लोगों ने किया क्यों नहीं है। तो इसके जनरली जो रीज़न है, इसके 3 रीज़न हैं। इसका सबसे पहला रीज़न है कि हमें सॉइल यूज़ नहीं करनी चाहिए या फिर जनरली हाइड्रोपोनिक में सॉइल यूज़ नहीं की जाती है क्योंकि सॉइल में जो पीएच और जो न्यूट्रिएंट जो जिसे पीपीएम बोलते हैं, इसका बैलेंसिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि सॉइल जनरली अपने ओन प्रॉपर्टीज़ के साथ आती है। वो पहले पानी को एब्जॉर्ब करती है, देन धीरे धीरे उसको रिलीज़ करती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए, प्लांट्स रूट्स के लिए। तो जनरली ये जो इक्विलिब्रियम है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सॉइल में। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न इसका है कि सॉइल में जो सॉइल बॉर्न डिजीजेज जो होते हैं, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो कहीं ज़्यादा होती है और इसको अवॉइड कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका जब हम लोग बोलते हैं कि सॉइल को हम लोग फ्रेश कर पाना या फिर इसको हम लोग प्रॉपरली इसको ड्रेन कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सेकेंड सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग सॉइल को यूज़ नहीं कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए। तीसरी जो सबसे वर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल की, वो प्रॉपर्टी है कि समटाइम्स जब भी सॉइल हम यूज़ करते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए, इसको रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर शेप में लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जनरली आप देखोगे कि सॉइल में आपको लार्वास या फिर आपको फंगस या फिर आपको अलग अलग जीव जंतु के एग्स वगैरह आपको सॉइल्स में मिलेंगे। और जनरली आप ये सॉइल्स अगर आप यूज़ करते हो हाइड्रोपोनिकली ग्रो करने के लिए, तो आपके पूरे सिस्टम में इनका इंट्रोडक्शन होना के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसके एक बार इंट्रोड्यूस होने के बाद जनरली हाइड्रोपोनिक सिस्टम आपको कंप्लीटली चेंज करना पड़ता है। अगर वो किसी एक सिंगल पैच में भी अगर ऐसी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है तो इसको पूरे सिस्टम में फैलने में बिल्कुल देर नहीं लगती क्योंकि हमेशा रोटेटिंग वाटर जो साइकिल होता है इसके ऊपर काम करता है। तो जनरली अगर आपके पहले फ्रेम में अगर कोई इशू आ जाता है तो कुछ घंटों के अंदर ही आप देखोगे कि बाकी के फ्रेम्स में भी ये इशू पहुंच चुका है। तो जनरली सॉइल में जितना इजी होता है पेस्ट कंट्रोल करना फ्रॉम रूट साइड, जैसे कि सॉइल बॉर्न डिजीजेस में, हाइड्रोपोनिकली में उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये 3 बेसिक रीज़न की वजह से लोग सॉइल यूज़ करना अवॉइड करते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। चौथी एक ऐसा रीज़न है जिसके बारे में जनरली लोग डिस्कस नहीं करते हैं, वो है कि बहुत सारे एक्सपोर्ट कंट्रीज़ में रूट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता कि अगर आप किसी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो अवेयर रहते हैं कि सॉइल बॉर्न डिजीजेस पे। तो मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह आपको अगर आप कभी कोई अपना प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो वो प्रीफर करेंगे कि वो जो प्रोड्यूस आ रहा है वो रूट्स के साथ ना आए क्योंकि उसके साथ सॉइल बॉर्न डिजीजेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं आपको अगर आप सॉइल को यूज़ करते हो एज अ हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग मीडियम। तो इन चीज़ों की वजह से जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए सॉइल को यूज़ करने से ग्रोइंग मीडियम की तरह। आप कोकोपीट के लिए जा सकते हो या ऑसिस क्यूब के लिए जा सकते हो। ये इकोनॉमिकली बहुत ही फिजिबल सोल्यूशंस है। रॉकवूल थोड़ा कॉस्टली सोल्यूशन है लेकिन आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार के अलग अलग सोल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल है। आप कोको कॉइन्स भी यूज़ कर सकते हो, ये भी एक बहुत ही फिजिबल एंड की कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो एज ए ग्रोइंग मीडिया सॉइल को इस्तेमाल करने की जगह पे। तो थैंक यू गाइस, आज का आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और एक नए आंसर के साथ। थैंक यू।